11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि जिन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा उनको हमने उन्हीं की बहन भेजकर ऐसी तैसी करवाई। अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था, क्योंकि वो मुसलमान थी। कि वो मुसलमान है तो उनके पास गई तो उनकी बहन हो गई। वो भारतीय सेना का अपमान था। जबलपुर हाईकोर्ट ने उससे गटर की भाषा कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन मंत्री जी अभी भी पद पर बने हुए हैं और यही दोहरा मापदंड आज सवाल खड़ा कर रहा है और अटल जी वाली बात को हमको बार बार याद दिला रहा है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश रहना चाहिए। नाम और धर्म के आधार पर क्या सजा देगी? प्रोफेसर अली खान मुसलमान है, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता रहा है, सेना की तारीफ की थी, बीजेपी के वो आलोचक रहे। जो चलेगा, सरकार या पार्टी का आलोचक होना गुनाह नहीं है। दैट इज वाई वी आर डेमोक्रेसी। हम में चाइना में, हम में रशिया में, हम में नॉर्थ कोरिया में यही अंतर है। हालांकि इस बीच में इनके दादा का जिन्ना कनेक्शन भी खूब वायरल हुआ, उधर भी हम जाएंगे। लेकिन विजय शाह के सामने प्रोफेसर अली का जब नाम आता है तो यह सवाल उठता है कि एक तरफ माफी दी जा रही है, एक तरफ छत्रछाया दी जा रही है, एक तरफ पद से भी नहीं हटाया जा रहा, और एक आदमी को आप घर से उठा ले जाते हो, जेल में डाल देते हो। यह कैसे पॉसिबल है? एक आदमी ने सुझाव दिया था, एक आदमी आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पर कह रहा है, जिसको लेकर कोर्ट कह रहा है। जो एफआईआर आप कर रहे हो, एक आदमी पर इतनी सख्त कर रहे हो, एक आदमी पर इतनी हल्की कर रहे हो, कोर्ट कह रहा है। क्या यह भारत का निष्पक्ष लोकतंत्र है? क्या कानून की तराजू पर भी धर्म और सियासत का वजन अब भारी हो रहा है? प्रोफेसर अली खां कोई ऐसा नहीं कि एरा गैरा नथु खैरा शख्स है। पढ़ाई लिखाई देखेंगे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की है, एमफिल किया है, एमहर्स्ट कॉलेज से बीए किया है, दमेश्कस यूनिवर्सिटी से अरबी में अध्ययन किया है, अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के विभाग प्रमुख है, इतिहासकार है, लेखक है और लिखते रहे, कई सारी किताबें लिखी है। राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं। परिवार महमूदाबाद के नवाबी परिवार से रहा है, पिताजी इनके कांग्रेस के विधायक रहे हैं। और यह सब ना भी हो, मान चलो कोई साधारण सा इंसान है, तो क्या उसकी पहचान या सियासी रुख के चलते उसे गिरफ्तारी कर ली जाएगी? यह किसी भी सरकार में हो सकता है। किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ तब भी सवाल उठा रहे हैं, किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में किसी बीजेपी वाले के विरोध करने पर होगा तब भी यही आवाज उठानी चाहिए। हम एक आंख से सच देखेंगे तभी यह देश आधा देख पाता है। इस देश में लोग आवाजें नहीं उठा पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी होंगे जो कह रहे होंगे सर क्या कर रही है, मामला उठा रहे हैं, मुसलमान है, छोड़ दीजिए। जिस दिन अपना वाला आएगा उस दिन कहेंगे सर उठाया क्यों नहीं आपने, आप अपनी जाति का था, अपने कौम का था, अपने मजहब का था, अपने धर्म का था, सर आप अपनों की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, सच को दोनों आंख से देखना पड़ेगा। अब जहां तक बात है इनके जिन्ना कनेक्शन की, ये बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा है और इसी जिन्ना कनेक्शन से इनको संदिग्ध बनाया जा रहा है कि इनके दादाजी जो थे वो जिन्ना के करीबी थे। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद उनके दादा राजा महमूदाबाद के मुस्लिम लीग कनेक्शन को उछाला गया। ये कहा जा रहा है कि उनके दादा ने मुस्लिम लीग को चंदा दान किया था, पाकिस्तान को संपत्तियां दान की थी। देखो, इसमें हम बहुत ज्यादा गए नहीं, हमने सोशल मीडिया पर इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन ये जो बात है ये 1940-50 के दशक की बात है। उस वक्त विभाजन चल रहा था। प्रोफेसर का जन्म 1980 में हुआ है। प्रोफेसर के पिताजी हमारे ही देश में विधायक रहे हैं। प्रोफेसर हमारे देश में पैदा हुए, यहीं पढ़ा रहे। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। उनकी पोस्ट में भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं थी। अगर होती तो हम सवाल खड़े करते, हम आज उनको कटघरे में खड़ा करते। उनकी पोस्ट में भारतीय फौज की तारीफ थी, पाकिस्तान की निंदा थी। ऐसे में अगर उनके बाप दादा ने कभी जिन्ना के साथ चाय पी थी या जिन्ना को पैसा दिया था, तो क्या इसके लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत बात है। हो सकता है किसी के बाप दादा कभी चाय पियो, लेकिन 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के बाद क्या फर्क पड़ता है?